स्टोरी शुरू होती है एक अनजान आदमी के कत्ल से। एक किलर पुल के पास एक इंसान को 3 गोलियां मारता है और उसके बाद उसको बेरहमी से पीटता है। फिर वो पास में ही पड़े गत्ते के टुकड़े उसके ऊपर ढक देता है। ये है वन मानुष, सॉरी रिचर्ड। ये लंबा चौड़ा आदमी किसी वन मानुष से कम नहीं। ये जहाँ भी जाता है मुसीबत इसको ढूंढ लेती है। फिलहाल ये बस से उतरकर आधा किलोमीटर पैदल चलकर जॉर्जिया के मार्ग्रेव शहर में आया है। ये सबसे पहले अपनी पेट पूजा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। फिर ये अपने लिए एक कॉफी और कुछ मीठा ऑर्डर करता है। लेकिन खाना किस्मत में ना हो तो इंसान खा नहीं पाता। पहली बाइट खाने से पहले ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रिचर्ड को अरेस्ट कर लेती है, वो भी कल रात हुए कत्ल के जुर्म में। फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ मौजूद लेडी पुलिस, जिसका नाम रोस्को है, रिचर्ड को कहती है कि अगर तुम मजबूर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई नहीं करूंगी। रिचर्ड के हाथ पर बांधने के लिए हथकड़ी छोटी पड़ रही थी, इसलिए उसके हाथ जिप टाई से बांधे हुए थे। उसके पास कुछ पैसे और एक मेडल था। उसके पासपोर्ट में उसका नाम जैक रिचर्ड लिखा हुआ था। फिर पुलिस वाले उससे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने के मूड में नहीं था। तभी वहाँ पर चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर आता है। वो उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है। वो रिचर्ड से पूछता है कि हमें पुल के पास एक आदमी की लाश मिली है जिसको नजदीक से 3 गोलियां मारी गई। कौन था वो आदमी? रिचर्ड अपनी जबान नहीं खोलता। फिर ऑस्कर कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें सरकारी वकील दिया जाएगा, सो उसके आगे तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। रिचर्ड कहता है मुझे वकील की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने किसी को नहीं मारा, कम से कम पिछले 1-2 दिनों में तो नहीं। बाहर रोस्को पता लगाती है कि रिचर्ड की उंगलियों के निशान किसी से मेल नहीं खाते। नो फेसबुक, नो स्नैपचैट, नो इंस्टाग्राम। इसके नाम से कोई भी आईडी नहीं है, ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस, ना ही कोई बीमा। इंटरनेट पर इसका कोई भी नामो निशान नहीं है। इसके होने का एक लौता सबूत ये है कि ये हमारे पास ही एक कमरे में बैठा है। कॉन्फ्रेंस रूम में रिचर्ड ऑस्कर को बताता है कि जिस तरह से आपने मुझे बताया, मुझे लगता है कि ये कत्ल 3 लोगों ने किया है। किसी एक किलर ने इसको गोली मारी। उसको इतनी समझ थी कि वहाँ पर गोलियों के खाली कैप नहीं छोड़ने हैं। ऐसा लगता है कि उसने पहली बार किसी को नहीं मारा। फिर एक सरफिरा आता है और उस लाश को बेरहमी से पीटता है। फिर वहाँ तीसरा आदमी आता है जो उस लाश को आसपास पड़े गत्ते के टुकड़ों से ढक देता है। ऑस्कर कहता है कहानी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे जैसा ही कोई लंबा चौड़ा आदमी लाश के पास देखा गया था। रिचर्ड कहता है कि मैं वही हूँ जिसे देखा गया है। मैं बस से उतरकर वहाँ से गुजरा था। इस शहर में सिंगर ब्लाइंड ब्लैक की मौत हुई थी। मैं उसी का पता लगाने इस शहर में आया हूँ। ऑस्कर कहता है कि अगर मैं साबित कर दूं कि जिस समय कत्ल हुआ उस समय तुम बस में थे, तो तुम बेकसूर माने जाओगे। हमें लाश के जूते में से एक फोन नंबर भी मिला है। हम तहकीकात करेंगे, तब तक तुम्हें हवालात में ही रहना पड़ेगा। फिर रोस्को और ऑस्कर पॉल के पास जाते हैं, क्योंकि लाश के पास जो नंबर मिला था वो इसी का था। ऑस्कर पूछता है तुम्हें उस लाश के बारे में कुछ पता है? फिर पॉल की नजर बाहर खड़ी एक ब्लैक कार पर पड़ती है। उसे देखकर पॉल डर जाता है और ऑस्कर को कहता है कि उस इंसान को मैंने ही मारा है। ऑस्कर कहता है तो पहले तुमने दुनाली से उसके चेहरे पर गोली मारी और फिर तुमने उसकी लाश को जला दिया। पॉल कहता है हाँ, ऐसा ही हुआ था। और इस तरह से रोस्को और ऑस्कर पता लगा लेते हैं कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। फिर वे उसे पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। वे पॉल को उसी पहलवान के साथ बंद कर देते हैं और उस पहलवान को बाहर आने के लिए कहते हैं। रिचर्ड अपनी जिप टाई तोड़ता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर ऑस्कर रिचर्ड को बताता है कि ये आदमी, जिसका नाम पॉल है, मार्ग्रेव शहर में रहता है और इसके नाम पहले कोई भी अपराध नहीं है। इसने उस हत्या की जिम्मेदारी ली है। रिचर्ड कहता है ये तो अच्छी बात है, चलो मैं चलता हूँ। ऑस्कर कहता है अभी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है, इसलिए तुम अभी जा नहीं सकते। फिर ऑस्कर रिचर्ड को वापस पुलिस स्टेशन में ले आता है और उसे समझाता है कि तुम्हें 1 हफ्ता उसके साथ हवालात में रहना होगा, शायद वो तुम्हें सच्चाई बता दे। रिचर्ड कहता है ये क्या बकवास है, उसने खुद कबूल किया है, मुझे जाने दो। ऑस्कर कहता है कि उसने कबूल किया है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कातिल नहीं है। तुम कबूल नहीं कर रहे, लेकिन मुझे तुम पर शक है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हारे पास एक मौका है। फिर वो पॉल की घड़ी और अंगूठी उतारने की सलाह देता है, क्योंकि अंदर जाते ही उसे लूट लिया जाएगा। पुलिस वाली रिचर्ड की तरफ अट्रैक्ट थी। फिर उन दोनों को जेल में ले जाया जाता है। फिर स्पाइवी नाम का एक ऑफिसर उन दोनों को पीली लाइन फॉलो करने के लिए कहता है। अंदर जाकर उन दोनों को जेल के कपड़े दिए जाते हैं और सारे कपड़े उतारकर चेकिंग करने के लिए कहा जाता है। रिचर्ड कहता है कि मुझे लगता है आपको बिना चोट खाए ये छानबीन पूरी कर लेनी चाहिए। फिर स्पाइवी डर जाता है और बिना चेक किए ही उन दोनों को सेल में बंद कर देता है। सुबह होते ही सेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रिचर्ड बाहर जाकर वापस अंदर आ जाता है, क्योंकि बाहर एक से बढ़कर एक छटे हुए बदमाश उम्र कैद की सजा काट रहे थे। फिर रिचर्ड अपनी जगह पर लेट जाता है और पॉल एक दीवार के साथ खड़ा हो जाता है।
तभी बब्बू खुजली और उसके दो साथी अंदर आते हैं। वे पॉल से उसके जूते और चश्मा मांगते हैं। फिर बब्बू खुजली उसका चश्मा तोड़ देता है। फिर बब्बू कहता है कि मुझे एक और चीज चाहिए, चलो पैंट खोलो। तभी अपना पहलवान उन दोनों के बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि 3 गिनने से पहले रफू चक्कर हो जाओ, और गिनती शुरू कर देता है। 2 गिनते ही रिचर बब्बू खुजली की खुजली मिटा देता है और उनसे उनकी ही गोगल छीन लेता है। पॉल रिचर को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं तो बस एक करेंसी मैनेजर हूँ। मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मुझे धमकी मिली है कि अगर मैंने जुर्म कबूल नहीं किया तो मुझे मेरे परिवार के सामने कीलों से दीवार पर टांग दिया जाएगा। तभी रिचर नोटिस करता है कि कुछ लोग उसके ही बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो बाथरूम में जाता है। वे गुंडे जो उसे घूर रहे थे वे भी बाथरूम में आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। रिचर कहता है कि 3 गिनने से पहले यहाँ से तीतर हो जाओ और गिनती शुरू कर देता है। अब की बार फिर से वो 2 तक गिनती गिनता है और उसके बाद वो सभी गुंडों की अच्छे से ठुकाई कर देता है। वो उन सबको इस तरह से मारता है जैसे इसको पीटने में मजा आ रहा है। वो सबको चारों खाने चित कर देता है। इतने में वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। एक गार्ड कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो उन दोनों को उनके सही कमरे में ले जाता है, यानी स्पाई भी पहले इनको गलत कमरे में छोड़ आया था। उधर रोस्को ऑस्कर के पास जाकर कहती है कि मैंने रिचर के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। वो एक फौजी था जिसने डिफेंस सुपीरियर सर्विस मेडल, लीजन ऑफ मेरिट सिल्वर मेडल, आर्मी कमांडेशन मेडल, 2nd सिल्वर स्टार मेडल और कंधार मरीन बैरक पर हुई बमबारी में चोट लगने के लिए पर्पल हार्ट, ये सब पदक जीते हैं। मेजर रिचर ने जलती हुई आग में से 12 लोगों को भी बचाया था। रोस्को पूछती है ऐसा आदमी जेल में क्या कर रहा है। ऑस्कर कहता है दफा हो जाओ मेरे कमरे से। अगले दिन सुबह पॉल रिचर को कहता है कि मेरी जमानत होते ही वे लोग मुझे मार डालेंगे। रिचर कहता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वे लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। स्पाइवी ने मुझे खास कैदियों वाली जगह पर क्यों रखा, फिर मुझ पर कैदियों द्वारा जानलेवा हमला भी हुआ। मुझे तो लगता है कि बाहर जाते ही मैं नहीं बचूंगा। अब उन दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पॉल की जमानत उसकी वाइफ ने करवा ली थी और रिचर को रोस को लेने के लिए आई थी। वो रास्ते में उसे बस के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाती है जिससे साबित हो गया था कि जिस समय कत्ल हुआ रिचर उस समय बस में था। फिर रिचर रोस्को के साथ नए कपड़े लेने जाता है। रोस्को पूछती है कि फैमिली में और कौन कौन है। रिचर कहता है सब मर चुके हैं सिवाय मेरे भाई जो के, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर रोस्को उससे पूछती है कि खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। रिचर कहता है कि मेरी पेंशन मेरे अकाउंट में टाइम से आ जाती है। फिर वो रिचर को शहर में छोड़ देती है और रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। शहर के सब लोग उसे घूर रहे थे क्योंकि इस छोटे से शहर में बात आग की तरह फैलती थी। फिर रिचर अपनी कटिंग शेव करवाने जाता है। बातों बातों में रिचर पूछता है कि सामने जो बूथ लगा है उसमें अभी अभी पॉलिश हुई है। बार बताता है कि इस शहर के सारे काम मिस्टर क्लाइनर देखते हैं। इस शहर में सभी बड़े बिजनेस उन्हीं के हैं। इतने में वहाँ एक ब्लैक कार में क्लाइनर का पोता आ जाता है और उसके साथ उसका सन की कजन भी था। रिचर उसके पास जाता है और पूछता है क्या चाहिए। जूनियर क्लाइनर कहता है कि कल मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक जैक रिचर के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे और आज अचानक से वो सभी इल्जाम हटा दिए गए हैं, इसलिए कुछ भी ऐसा मत करना जिसको हम माफ न कर पाए। ये धमकी देकर वे चले जाते हैं। फिर शाम को रिचर पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि रोस्को ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। तभी उसे रोस्को मिलती है और कहती है कि हम डिनर पर नहीं जा सकते क्योंकि हमें पहले वाली जगह से थोड़ी ही दूर एक और लाश मिली है। उसकी मौत भी बिल्कुल वैसे ही हुई है। तभी ऑस्कर आ जाता है और पूछता है क्या पॉल ने जेल में तुमसे कुछ कहा। रिचर कहता है उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर ऑस्कर उसे कहता है हमें बस से जो फुटेज मिली है उसमें तुम्हारा चेहरा साफ नहीं था। जब तक फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आ जाती तुम हमारी निगरानी में रहोगे। बेहतर यही होगा कि तुम इस केस में हमारी हेल्प करो। फिर जब वे मुर्दा घर जाते हैं तो लाश देखकर रिचर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये उसका भाई जो था। ऑस्कर पूछता है एक ही समय में तुम दोनों भाई इस टाउन में क्या कर रहे थे। रिचर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं ब्लाइंड ब्लैक के लिए आया था क्योंकि मेरे भाई ने ही बताया था कि उसकी मौत इस शहर में हुई थी। ऑस्कर कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा किसी बहाने से अंदर कर दूंगा। फिर रिचर उसे धक्का देता है। तभी रोस्को बीच में आ जाती है और रिचर को जाकर कार में बैठने के लिए कहती है। कार में रोस्को रिचर से पूछती है तुम क्या सोच रहे हो। रिचर कहता है कि जिन लोगों ने भी मेरे भाई को मारा है मैं उन सब का पता लगाऊंगा और उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड